हेलो दोस्तों, जस्ट डिजाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे बंटी और बबली कॉलर को काटने और सिलने का तरीका। तो यहाँ पर हमने सामने और पीछे का पल्ला ले लिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सामने पल्ले के गले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंची, तो 3 इंची में मार्क लगाएंगे। और गले का डीप हमने देना है 2.5 इंची, तो 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने गले की गुलाई देनी है। तो ये हमारे गले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सामने पल्ले की हमारे यहाँ पर गले की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे पल्ले के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने सामने पल्ले के गले की चौड़ाई के हिसाब से ही पीछे पल्ले के गले की चौड़ाई रखनी है। तो ये हमने जो पीस निकाला है इसे हमने पीछे पल्ले में इस तरीके से बैठाएंगे और गले की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने गले का जो डीप देना है वो देना है 1 इंची। तो 1 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हमने गले की गुलाई दे देनी है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों गले की कटिंग कंप्लीट हुई है। अब हम कटिंग करेंगे सामने वाले पट्टी की। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली है, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर रखी है 5.5 इंची और इसकी चौड़ाई हमने 2.25 इंची ली है। अब इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ऊपर से हमने यहाँ पर पट्टी में 2 पॉइंट का मार्क लगाना है और नीचे से हमने यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमने टोटल लंबाई पट्टी की रखनी है 4.5 इंची, जिसमें हमने 2.5 इंची गले की कटिंग की है और 4.5 इंची हमने नीचे की लंबाई की पट्टी की कटिंग की है। तो दोनों मिलाकर हमारी 7 इंची गले की लंबाई कंप्लीट होगी। अब हमने ये जो मार्क लगाया है इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने इस पट्टी को कपड़े में चिपका देंगे और साइड में 2-2 पॉइंट की मार्जिन रखकर फोल्ड कर देंगे। अब हमने सामने पल्ले को लेना है और इसे प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देंगे और इसके उल्टे सीधे का मार्क लगा देंगे। अब हमने सामने पल्ले को इस तरीके से खोलना है और इस पट्टी को देखिए दोस्तों, पहले हमने चारों तरफ सिलाई देकर इस पट्टी को पक्का करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इसे बैठाकर सिलाई करेंगे। तो ये बीच वाली जो हमने मार्क उठाया है प्रेस में, उसी मार्क के हिसाब से हम पट्टी को बैठाकर सिलाई करेंगे। तो चलिए करते हैं किस तरीके से सिलाई करनी है। तो देखिए दोस्तों, हम मशीन में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने पट्टी के किनारे किनारे सिलाई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से बैठाना है सीधे की तरफ और यहाँ पर सिलाई देनी है। तो एकदम बीचों बीच हम पट्टी को बैठाएंगे और सिलाई देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने पट्टी के बीच से इसकी कटिंग कर लेनी है और इसे हमने नाखून से अच्छी तरीके से फोल्ड करके बैठा देना है। तो पीछे की तरफ में भी इसे अच्छी तरीके से बैठा दें। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ बैठ गया है। अब हमने पट्टी के टॉप में सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये हमने सिलाई दे दी है। अब हमने लेना है बैक पल्ला, इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से खोल देंगे। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इसे उल्टे की तरफ बैक पल्ले के पास में बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने शोल्डर को जोड़ना है। तो इस तरीके से हमने उल्टे की तरफ यहाँ पर बैठाना है और शोल्डर को जोड़ना है। तो दोनों तरफ हम शोल्डर को जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों तरफ शोल्डर को जोड़ दिया है। अब हम इंची टेप से गले की गुलाई को नापेंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से हमने कॉलर की भी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक भाग को लेना है गुलाई में नापने के लिए, फिर हम दूसरे भाग तक कैसे नापेंगे गुलाई में। तो ये हमारा आ रहा है 16.25 इंची। तो 16.25 इंची ही हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो दोस्तों कॉलर के लिए हमने ये पेस्टिंग ली है, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर रखी है 18.25 इंची। तो 2 इंची हमने पेस्टिंग को लंबाई में बड़ा रखना है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 4.5 इंची। अब हमने पेस्टिंग को इस तरीके से फोल्ड करना है
और यहाँ पर 16.25 इंच के हिसाब से मार्क लगाना है। तो इसका हमने आधा लेना है, जो कि हमारा होगा 8 इंची 1 पॉइंट। तो 8 इंच 1 पॉइंट में मार्क लगाएंगे। अब इसे हमने इस तरीके से सीधा करना है स्केल से। अब हमने नीचे की तरफ से एक मार्क और लगाना है, जो कि हमारा 1.25 इंच का मार्क होगा। तो 1.25 इंच मार्क लगाएंगे इस तरीके से सीधा। अब यहाँ पर हमने नीचे के कॉलर की शेप देनी है इस तरीके से गुलाई में। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप शेप दे दे गुलाई में। अब यहाँ पर हमने इस तरफ कॉलर की चौड़ाई का मार्क लगाना है 3.25 इंची में, और इसे स्केल से थोड़ी दूर मिलाना है। अब यहाँ पर हमने पॉइंट देना है 3 इंची का। तो 3 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे हमने गुलाई में इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सीधा रखना चाहते हैं तो सीधा कॉलर को रख सकते हैं। अगर आप पॉइंट थोड़ा बनाना चाहते हैं तो पॉइंट भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप पॉइंट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इस मार्क से आगे की तरफ मार्क लगा दे। तो चलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच का पॉइंट एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो 1/2 इंच का यहाँ पर मार्क लगाएंगे और नीचे में जाकर हम इसे स्केल से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट बन जाएगा, जो कि कॉलर हमारा देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉलर की कटिंग कर दी है। अब इसे हमने कपड़े में बैठाकर चिपकाना है। तो पहले हमने कपड़े को उल्टे सीधे का मार्क लगा देना है और उसके बाद में इसे प्रेस में चिपका देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रेस में इसे चिपका दिया है। तो कॉलर के नीचे की तरफ जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर हमने 1/2 इंच की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर देनी है और इसे फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने नीचे की तरफ से इसे फोल्ड कर दिया है। अब हमने कॉलर के चारों तरफ 1/2 इंच की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमने कॉलर में 1/2 इंच की मार्जिन सब तरफ से दे दी है। अब इसी के बराबर में हमने एक पीस और लेना है और इसी के हिसाब से हमने इसकी सिलाई कर देनी है। तो थोड़ा सा पीस हमारा साइड में बड़ा रहेगा, जो कि बाद में हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम कॉलर की सिलाई करके आपको दिखाते हैं कॉलर की सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने कॉलर के नीचे 1/2 इंच की जो मार्जिन फोल्ड की है उसे हम सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने कॉलर के नीचे की तरफ से 2 पॉइंट का यहाँ पर मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमारी 2 पॉइंट की सिलाई नहीं होगी और बाकी हम बकरम के किनारे किनारे ये सिलाई देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको कॉलर लगाने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और कॉलर भी काफ़ी अच्छी तरीके से बैठेगा। तो 2 पॉइंट छोड़ कर ही हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। अब हमने दूसरा पल्ला लेना है कॉलर के नीचे का और इस कॉलर को उसके ऊपर में बैठाना है और यहाँ पर 2 पॉइंट छोड़कर हम बकरम के किनारे किनारे सिलाई देंगे। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि कॉलर में हमने पॉइंट को भी अच्छी तरीके से निकालना है। तो इसके लिए हमने धागे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने धागा ले लिया है जो कि हम पॉइंट के पास में सिलाई करने समय देंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई करने समय पॉइंट में धागे को फंसा देना है एकदम नोक के पास में, और उसके बाद में धागे को अंदर की तरफ कर लेंगे और बकरम के किनारे किनारे सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी पॉइंट में भी आपको धागे का इस्तेमाल करना है पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी हम धागे को अंदर की तरफ घुसाएंगे और इस तरीके से सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने 2 पॉइंट छोड़ कर ही हमने यहाँ पर सिलाई करनी है नीचे से। बाकी हम बकरम के किनारे किनारे ही सिलाई देंगे और यहाँ पर हमारी 1/2 इंच की मार्जिन के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जहाँ पर गुलाई है दोस्तों वहाँ पर छोटे छोटे कट दे देंगे। पॉइंट के पास में थोड़ी मार्जिन कट कर दें। अब हमने कॉलर को इस तरीके से पीछे की तरफ पलट लेना है और इस धागे को अंदर की तरफ से इस तरीके से खींच लेना है, जिससे हमारा पॉइंट काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमने कॉलर को प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देंगे, जिससे कॉलर हमारा काफ़ी फिनिशिंग से बनेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलर के नीचे वाले पल्ले में 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर कटिंग करनी है।
तो 3 पॉइंट का मार्क लगाएंगे और इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे पल्ले में मिडिल का कट लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मिडिल का कट हो गया। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको सूट को भी लेना है और उसे गले के पास में इस तरीके से मिला लेना है और बीच करके आप मिडिल का यहाँ पर भी कट लगा दें। अब दोनों तरफ हमने कॉलर में और सूट में कट लगा दिए हैं। अब दोनों कट को ही हम मिलाकर सिलाई करेंगे। तो सूट को हमने एकदम सीधे की तरफ ही रखकर कॉलर को लगाना है। तो अब हमने कॉलर को लेना है और ये जो हमने कट लगाया है, इस कट को और सूट के कट को दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। तो बीच से ही हम इसकी सिलाई करेंगे, जिससे हमें कॉलर लगाने में काफ़ी आसानी रहेगी। ध्यान देना दोस्तों, ये जो शोल्डर का जोड़ है, इसे आप पीछे की तरफ पलट कर ही सिलाई कर दें। इसे आप नाखून से अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा कर ही सिलाई करें, नहीं तो ये खींचने लगता है। अब दूसरी तरफ भी हम आपको कैमरे से दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमने सिलाई करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कुर्ती के गले को और कॉलर को बराबर मिलाकर ही सिलाई करनी है। एकदम किनारे में एकदम बराबर मिलानी है, जिससे कॉलर हमारा बड़ा छोटा ना हो। और यहाँ पर हमने इसे बांध देना है। तो दोस्तों, एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है। बस इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी कॉलर को मिलाकर सिलाई दे दें। तो यहाँ पर भी हमने कॉलर को मिला देना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारी पेस्टिंग रहती है, इसे आपको 2 पॉइंट का इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जिससे आपको सिलाई देने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो 2 पॉइंट का फोल्ड करके ही सिलाई दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारी सिलाई कंप्लीट हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट का हमने इसे फोल्ड किया है और ये सिलाई हमारी दोनों तरफ हो गई है। अब कॉलर को हमने इस तरीके से बैठाना है और नीचे वाले पल्ले को नाखून से बैठा देना है। अब हम इसे सीधे की तरफ करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमने शोल्डर के पास में मशीन को लेकर जाएंगे और यहीं से हमने टॉप में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, नीचे से हम यहाँ पर टॉप में सिलाई देते हुए कॉलर तक आएंगे। फिर हम थोड़ी सी 2 पॉइंट अंदर की तरफ सिलाई को लेकर जाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर 2 पॉइंट की पूरी कॉलर में सिलाई दे देंगे। इधर भी हमने 2 पॉइंट की सिलाई देनी है। फिर हम इधर 2 पॉइंट की इस तरफ सिलाई देंगे। और उसके बाद में टॉप में सिलाई ले जाकर हम यहाँ पर शोल्डर के पास में इसे बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉलर कंप्लीट हुआ है। एक बार हम अच्छी तरीके से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा फोल्ड हो जाएगा मिडिल करके। और अभी हम इसे आयरन में भी बैठा कर दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमने आयरन में इसे बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ही आप आयरन लगाएं। सामने की तरफ आपको ज़्यादा आयरन नहीं चलानी है, बस पीछे की तरफ में ही आपको कॉलर में आयरन चलानी है, जिससे सामने वाला जो कॉलर है वो थोड़ा सा फैल कर रहे, जिससे कॉलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। अब हमने नीचे की तरफ में यहाँ पर बटन लगाने हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है और बटन लिए हैं। तो बटन को हमने कपड़े के अंदर में रखना है इस तरीके से और यहाँ पर सुई धागे से इसे फोल्ड करके गुलाई में बांध देना है। इस तरीके से हमारा ये बटन भी कंप्लीट हुआ है। अब हम इसे सुई धागे से बांध देंगे। इसे हमने सुई धागे से इसे बांध देना है। तो ये हमारा कॉलर कंप्लीट हो गया है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों बनने के बाद में। तो दोस्तों, ये कॉलर बनाने का तरीका कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। और भी किसी तरीके की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। हम उसके ऊपर में भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।